नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य लोक में, जहां हम बात करते हैं उन प्रश्नों की जो कि हमारे समाज में परंपराओं के माध्यम से आए हैं, जो कि हमारे सबके दिमाग में बने हुए हैं, जिनका कई बार हमें उत्तर पता होता है और कई बार नहीं पता होता है। हम बात करते हैं उन सब रहस्यों की, उन सब तर्कों की जो कि हमारी समाज में फैले हुए हैं। हम बात करते हैं उन सब मिथकों की कि उनका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक समय से पहुंचते रहें। यदि आपके दिमाग में भी कोई प्रश्न है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका तार्किक उत्तर लाने का प्रयास जरूर करेंगे। आज हम बात करेंगे संकेतों से कैसे जानें कि गर्भ में क्या पल रहा है। कई बार क्या होता है कि जो गर्भावस्था का समय है, इस समय में सबके लगभग माता पिता हैं या जो भी लोग हैं, उनके मन में रहता है कि गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ये संकेतों के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। हाव भाव से या गर्भवती स्त्री के व्यवहार से, उसके खान पान से, उसकी आदतों से भी ये चीज़ पता लगाई जा सकती है। यानी इन संकेतों के माध्यम से अनुमान लगाया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान माता पिता के मन में यह स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि उनके गर्भ में पल रहे शिशु लड़का है, लड़की है। हालांकि भारत सहित कई देशों में जन्म से पहले लिंग की जांच कराना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। फिर भी कई पारंपरिक मान्यताएं और संकेत हैं जिनके आधार पर लोग अनुमान लगाते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है, ये सभी संकेत वैज्ञानिक प्रमाणों पर तो आधारित नहीं है, लेकिन वर्षों से चली आ रही एक अनुमानित प्रक्रिया या अनुभव कह सकते हैं, उनके आधार पर ये सारे संकेत बताए गए हैं। पारंपरिक मान्यताओं और संकेतों से लिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे पेट का आकार, यदि पेट जो है नुकीला है और नीचे की ओर झुका हुआ दिखता है तो ऐसा माना जाता है कि शिशु लड़का होगा। यदि पेट गोल और ऊपर की ओर उठा हुआ है तो माना जाता है कि गर्भ में लड़की है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से यह भ्रूण की स्थिति और मां की शारीरिक रूप बनावट पर निर्भर करता है। गर्भावस्था के दौरान उल्टियां आना, यानी यदि गर्भवती महिला को अत्यधिक उल्टियां और मतली महसूस होती है तो माना जाता है कि लड़की है। यदि उल्टियां कम होती हैं या बिल्कुल नहीं होती हैं तो इसे लड़के का संकेत माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से यह गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तनों पर निर्भर करता है, न कि शिशु के लिंग पर। चेहरे की चमक और सुंदरता, ऐसा माना जाता है अगर गर्भवती महिला का चेहरा ज्यादा चमकदार और सुंदर दिखे तो लड़का होने की संभावना है। अगर चेहरा मुहासों से भरा दिखे तो इससे लड़की के संकेत होने के माने जाते हैं। यह हार्मोनल बदलाव और रक्त संचार पर निर्भर करता है। भोजन की पसंद, यदि गर्भवती महिला ज़्यादा नमकीन, खट्टा और मसालेदार भोजन पसंद करती है तो इसे लड़के का संकेत माना जाता है। यदि महिला को मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है तो यह लड़की होने का संकेत माना जाता है। यह पूरी तरह से महिला की शरीर की आवश्यकताओं और हार्मोनल परिवर्तनों पर निर्भर करता है। शरीर का तापमान और ठंड लगना, यदि गर्भवती महिला को ज़्यादा गर्मी लगती है और हाथ पैर गर्म रहते हैं तो इसे लड़का होने का संकेत माना जाता है। यदि हाथ पैर ठंडे रहते हैं तो इसे लड़की होने का संकेत माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह महिला के रक्त और संचार उपापचय दर पर निर्भर करता है। मनोभाव में बदलाव, अगर गर्भवती महिला का स्वभाव शांत रहता है और गुस्सा कम आता है तो माना जाता है कि गर्भ में लड़का पल रहा है। यदि स्वभाव ज़्यादा भावुक, गुस्सैल और चिड़चिड़ा रहता है तो यह लड़की होने का संकेत माना जाता है। यह पूरी तरह से गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव पर निर्भर करता है। पैरों की बनावट और वजन का बढ़ना, अगर गर्भवती महिला के पैर अधिक सूजे नहीं रहते हैं और शरीर का वजन केवल पेट के आसपास बढ़ता है तो इसे लड़का होने का संकेत माना जाता है। अगर पूरे शरीर में तेजी से वजन बढ़ता है और पैर ज़्यादा सूजते हैं तो इसे लड़की होने का संकेत माना जाता है। यह गर्भावस्था में महिला के शरीर के अनुकूलन और आहार पर निर्भर करता है। आधुनिक विज्ञान और लिंग निर्धारण, जहाँ पारंपरिक मान्यताएं लिंग
का अनुमान लगाना या इसकी कोशिश करने का प्रयास करती हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से यह पूरी तरह से निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। लिंग निर्धारण कैसे होता है? भ्रूण का लिंग पिता के शुक्राणु से निर्धारित होता है। यदि शुक्राणु में Y क्रोमोसोम होता है तो लड़का जन्म लेता है, यदि शुक्राणु में X क्रोमोसोम होता है तो लड़की का जन्म होता है। यह कानूनी तौर पर पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसके बारे में कोई भी डॉक्टर आपसे बात नहीं करता है। पारंपरिक संकेत जो हैं यह अनुमान है, कई मामलों में संकेत सही होते हैं और यह एक संयोग है जो कि पहले के ज़माने के लोग अपने अपने इच्छाओं से, अपने अपने अनुभवों से करते थे। यह जेनेटिक्स पर निर्धारित रहता है। कई बार गर्भवती महिला के लक्षणों के माध्यम से यह पता लगाया जाता है। अनुमान लगाने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इनको उतना सटीक नहीं मानते हैं। फिर भी यदि हम अनुमान की बात करते हैं तो गांव के लोग या बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये अनुमान उनके काफ़ी हद तक सही होते हैं। हमें लिंग भेदभाव से बचना चाहिए। गर्भ में पल रहे शिशु को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वागत करना चाहिए। वह पुरुष भी हो सकता है, यानी शिशु लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। हमें ईश्वर का आशीर्वाद मान के स्वीकार करना चाहिए। आशा है आपको यह तर्क पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिएगा और लोगों में शेयर करिएगा। कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले किसी तर्क प्रश्न के साथ। राधे राधे।